कौवे राजा की माँ ने दूसरे जंगल से स्पेशल हवाई पक्षी चाचा बड़े को बुलाया था। उसने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी। वह गर्मा गर्म लड्डू बना रहे थे और कौवे राजा की माँ बहुत खुश थी कि आज उसका बेटा आज विदेश वाले जंगल से डॉक्टर जो बनकर आ रहा था। अरे क्या बात है माँ जी, आज आपने मुझे इतनी सुबह सुबह आपके घर लड्डू बनवाने बुला लिया। क्या आज आपके घर दावत है क्या? और बहुत खुश भी लग रही हो आप। अरे नहीं नहीं चाचा, बड़े दावत नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, क्योंकि आज कौवा राजा यानी मेरा बेटा विदेश वाले जंगल से डॉक्टर की पढ़ाई करके आ रहा है। बस इसी बात की खुशी है। मुझे कोई एक कौवा तो जीवन में सफल हुआ। अरे तो बताइए माँ जी, कितने किलो लड्डू दूँ आपको? चाचा बड़े, अभी तो आप मुझे आधा किलो लड्डू ही दे दो। कौवे राजा की माँ राणो चिड़िया के घर वह लड्डू लेकर जाती है। माँ जी प्रणाम। जीते रहो बेटा। सुनिए माँ जी, यह लड्डू किस खुशी में है? चिड़िया रानी, आज मेरा बेटा कौवा राजा आज आ रहा है। आज मेरा बेटा विदेश वाले जंगल से डॉक्टर की पढ़ाई करके आ रहा है। आज क्या क्या कौवा राजा आ रहा है? हाँ तो और क्या, हम सब कौवों में से पहला डॉक्टर बना है मेरा कौवा राजा, वरना सारे कौवे तो एक नंबर के आलसी और अनपढ़ होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है माँ जी। फिर कौवे राजा की माँ तोते के घर जाती है उसे मिठाई देने। अरे आओ आओ माँ जी, बताओ कैसे आना हुआ आज आपको यहाँ? मिट्ठू तोता, मैं तुम्हें यह मिठाई देने आई थी। मेरा बेटा आज डॉक्टर बनके घर वापस आ रहा है। फिर कौवे राजा की माँ कबूतर को मिठाई देनी जाती है। लो कबूतर, ये लड्डू खाओ, अपना मुंह मीठा करो। क्या माँ जी, आज तो बहुत खुश हो आप, और ये लड्डू किस खुशी में? अरे कबूतर, मेरा बेटा आज डॉक्टर बनके घर आ रहा है। अरे माँ जी, वैसे भी देखो ना, आजकल कितनी बीमारियां फैल रही हैं, और इस जंगल में तो एक होनहार से डॉक्टर की भी बहुत जरूरत है। मैं तो चाहता हूँ और भी कौवे राजा जैसे डॉक्टर बने। हाँ कबूतर, तुम सही कह रहे हो। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे पूरे जंगल में लड्डू बांटने जाना है। फिर कौवे राजा की माँ सभी जंगल में एक एक करके सबको कौवे की आने की खुशी में लड्डू बांट देती है। फिर शाम की 6 बजे की फ्लाइट से कौवा राजा भी एयरपोर्ट पहुंच जाता है और सारे पक्षी कौवे राजा का स्वागत करने के लिए आ जाए हैं। कौवे राजा एरोप्लेन से उतरते ही दूर से ही हाथ खिला है। अरे ना ना ना, मेरे पास मत आना, कीटाणु लग जाएंगे मुझे, मुझसे दूर रहना। तुम सब तो अनपढ़ गवार हो, चलो मुझसे दूर रहो, गंदी नाली के कीड़े। कौवे राजा बेटा, यह सब तो तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं। यह सब तो तुम्हारा स्वागत करने ही आए हैं। तुम इनको ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम भी तो उनके साथ ही खेलते थे। अरे अरे माँ, मैं इनसे मिल चुका हूँ माँ, मैंने उनसे मिल लिया है। चलो अब घर चले। कौवे राजा, जब तुम हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे तब तो तुम गंदी नाली से बॉल लेकर आते थे, तब तो कीटाणु नहीं लगते थे तुम्हारे। और तुम जब तो हमारे साथ गंदे तालाब में भी नहाते थे। तुम तो बड़े खड़ूस हो गए हो अब। अरे कौवे, विदेश जाकर डॉक्टर की थोड़ी सी पढ़ाई क्या कर ली? तुम्हारी तो जवान ही खराब हो गई है कौवे। हम कब से यहाँ फूलों का सुंदर हार लिए खड़े हैं और तुम्हें कीटाणु की चिंता है। कौवे देखो दोस्तों, मैंने तुमसे कहा ही था, विदेश की तो हवा ही खराब होती है। लेकिन कौवा राजा कुछ भी नहीं बोलता। वह अपनी माँ को साथ लेकर अपना सारा सामान ऑटो रिक्शा में रखता है और खुद उसमें बैठकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर कौवे राजा की माँ कौवे राजा से कहती है, कौवे राजा, तुम तो मेरे राजा बेटा हो। तुम्हें अपने मुंह से तुम्हारे दोस्तों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। बेटा जरा सोचो, वह तो तुम्हारे लिए हार लेकर खड़े थे, लेकिन तुम तो उनसे बिना कुछ कहे ही आ गए। लेकिन अगली बार तुम ऐसा मत करना कौवे राजा। माँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। माँ, मैं इन गरीब गवार गंदे पक्षियों को जानता हूँ। बहुत गंदे होते हैं ये और ढेर सारी बीमारियां होती हैं। इनके तो पूरे शरीर पर कीटाणु लगे रहते हैं। माँ,
अब मैं विदेश से आकर बहुत थक गया हूँ, अब मुझे सोने दो। अपनी माँ से ऐसे कहकर कौवा राजा दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। कौवे राजा, तुझे तो अब पता चलेगा कि तू कैसे नाटक करेगा डॉक्टर बनने का। इन पक्षियों के सामने यहाँ कोई नहीं जानता। मैं विदेश में डॉक्टर की पढ़ाई करने की बजाय मैं तो लौंडियाबाजी करने में टाइम गुजार कर आ गया हूँ। चलो छोड़ो अब इन सब बातों को, कल जो होगा वह देखा जाएगा। अब मुझे सोना है, जो होगा देखा जाएगा। कौवा डॉक्टर ऐसे बोलकर सो जाता है। सुबह होते ही कौवा राजा जंगल के बीच में अपना एक क्लिनिक बनता है और उस पर सामने एक बड़ा सा बोर्ड भी लगवाता है जिस पर लिखता है, विदेशी डॉक्टर कौवा राजा, कोई भी बीमारी हो आपको यहाँ हर बीमारी का इलाज पूरी गारंटी से होता है। उसका सबसे पहला मरीज मासूम चिड़िया आती है। डॉक्टर कौवे राजा, मेरे पंख में कई दिनों से बहुत ज्यादा दर्द है, कृपया मुझे आप अच्छी सी दवाई दे दें। मासूम चिड़िया, मैं अभी तुम्हें दवा देता हूँ। कौवा राजा जल्दी से अपने डॉक्टर की किताब खोलता है जिस पर लिखा हुआ था, कोई भी दर्द वाली जगह को गर्माहीश देने से दर्द गायब हो जाता है। तो ठीक है मासूम चिड़िया, तुम ऐसा करो, अपने घर जाकर पंख पर थोड़ा सा पेट्रोल लगाकर पंख को गर्माहिश दो, फिर देखना तुम्हारे दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। डॉक्टर कौवे राजा जी, कोई दवाई या कोई इंजेक्शन की जरूरत तो नहीं है? अरे ना ना, ये तुम कैसी बात कर रही हो मासूम चिड़िया। मैंने डॉक्टरी की है, मैंने विदेश से डिग्री हासिल की है, मैं कोई छोटा मोटा सड़क छाप डॉक्टर नहीं हूँ। तुम्हें मेरी काबिलियत पर कोई शक है क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर राजा। फिर मासूम चिड़िया अपने घर आ जाती है और घर पहुंचकर अपने पंख पर पेट्रोल डालकर उसे आग के पास करती है। आग के पास करते ही मासूम चिड़िया के पंख को आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मैं जल गई, कोई मदद करो मेरी। फिर मासूम चिड़िया का शोर सुनकर राणो चिड़िया उसके पास आती है और उसके जलते पंख पर पानी गिराती है। बच गई, मैं तो बच गई रानू चिड़िया। अगर तुम ना आती तो आज उस काले कौवे डॉक्टर की वजह से मेरी तो जान ही चली जाती। क्या हुआ मासूम चिड़िया, क्या तुम्हारे पंख को आग कौवे राजा डॉक्टर ने लगाई है? वह तो यहाँ है भी नहीं। नहीं नहीं राणो, मेरे पंख में दर्द था तो मैं उस कौवे के पास दवा लेने गई तो उसने कहा दर्द वाली जगह पर पेट्रोल लगाकर गर्माहिश देना है और उसके बाद यह सब हो गया। लगता है यह कौवा राजा भी फर्जी डिग्री लेकर ही डॉक्टर बना है। फिर कुछ दिन बाद तोते के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। फिर उसकी पत्नी तोते को कौवे राजा डॉक्टर के पास ले जाती है। कौवे डॉक्टर, मेरे पति को बचा ले, उनके पेट में बहुत जोर से दर्द है। मर गया, मैं मर गया कौवे डॉक्टर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा ले, अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं हुए। तुम टेंशन मत लो तोता, मेरी दवा से तुम्हारा दर्द अभी ठीक हो जाएगा। फिर कौवा राजा अपनी डॉक्टर की किताब खोलता है जिस पर लिखा हुआ था, अगर पेट में दर्द हो तो उस पक्षी को गर्मा गर्म जूस बनाकर दो, दर्द रुक जाएगा। सुनो तोती, तुम इसे घर जाकर गर्मा गर्म जूस बनाकर दो, इसका दर्द रुक जाएगा। जूस पीने से इसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। लाओ, अब मेरी फीस दो और अपने घर जाओ। कौवे डॉक्टर, आपने मुझे कोई दवाई तो दी ही नहीं, तो फीस किस बात की दूं मैं? सुनो तोता तोतई, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं बैठा, मेरी माँ ने करोड़ों खर्च किए हैं मेरी पढ़ाई पर। ऐसे कौवा राजा किसी न किसी तरह मरीजों से पैसे ले ही लेता और उन्हें कोई न कोई बहाना देकर घर भेज देता। एक दिन कबूतर अपनी पत्नी भूसी को लेकर कौवे राजा के क्लिनिक पर आता है। वाह रे वाह, ये कबूतरनी तो बहुत सुंदर है। कौवा राजा मन ही मन ये सब सोचने लगता है। सुनो कबूतर, अब तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारी पत्नी को अकेले में चेक करता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्यों जाऊं? तुम मेरे सामने ही चेक कर लो इसे। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने जो कहा है तुम्हें वह करना ही होगा। पतिदेव चले जाए, थोड़ी देर आप बाहर चले जाएं। फिर कबूतर बाहर चला जाता है। मुझे यह कौवा राजा डॉक्टर कुछ ठीक नहीं लग रहा। कबूतर यह सब सोच ही रहा था कि उसकी पत्नी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, पतिदेव पतिदेव जल्दी आए, यह कौवा मुझे छेड़ रहा है, मुझे बचाए, इसने मुझे गलत जगह छेड़ने की कोशिश की है। कबूतर जल्दी से क्लिनिक के अंदर जाता है। क्या हुआ भूसी? यह कौवा मुझे गलत जगह छेड़ रहा है। मैं तो बस बुखार चेक कर रहा था। मुझे तो तेरी शक्ल देखकर पहले ही लगा था कि तू डॉक्टर कम और छिछोरा ज्यादा है। मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे कौवे देख लूंगा। तुझे चलो बुस्सी, हमें इस फर्जी डॉक्टर से दवा नहीं लेनी है। कबूतर अपनी पत्नी बसी को लेकर वहाँ से चला जाता है।
घर जाकर कबूतर को बहुत गुस्सा आता है। यह कौवा डॉक्टर पूरे जंगल को बेवकूफ बना रहा है। मैंने मासूम और रानू की बात का विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, यह कोई डॉक्टर नहीं लगता, फर्जी डिग्री लेकर डॉक्टर बना है। मैं इसे सबके सामने नंगा करूंगा। दूसरे दिन कबूतर जंगल में हेल्थ मिनिस्टर के पास जाता है। सर, आप हमारी जंगल में कौवे राजा डॉक्टर की डिग्री चेक करें। वह सबको फर्जी डॉक्टर बनकर लूट रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इसकी डिग्री जाली है। तुम चिंता मत करो कबूतर, अगर उस डॉक्टर की डिग्री फर्जी हुई तो उसे बहुत कड़ी सजा मिलेगी। कबूतर हेल्थ मिनिस्टर को साथ लेकर कौवे के क्लिनिक पर जाता है। ए कौवे, तेरी डिग्री कहाँ है, दिखा मुझे। क्या हुआ जी? हेल्थ मिनिस्टर के साथ पुलिस देखकर कौवा राजा डर जाता है। अरे, मैंने कहा मुझे अपनी डिग्री दिखाओ। कौवा डरते डरते हेल्थ मिनिस्टर को अपनी डिग्री दिखाता है, लेकिन वह तो फर्जी थी। तो यह बात है तो यह है तुम्हारी फर्जी डिग्री। पुलिस पकड़ लो इस दुष्ट कौवे को और ले जाओ इसे पुलिस स्टेशन। ये जालिम बेचारे मासूम पक्षियों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है। मुझे छोड़ दो माँ कसम, मैं फिर कभी डॉक्टरी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। अब तो पुलिस स्टेशन जाकर ही बात होगी। फिर पुलिस कौवे राजा को पुलिस वैन में ढालकर अपने साथ ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मुझे क्या पता था कि मेरा राजा बेटा मुझसे ही झूठ बोलेगा। मैं तो समझ रही थी कि मेरा बेटा सच का डॉक्टर बन गया है। माँ जी, आप चिंता ना करें, अब तो पुलिस उसे डॉक्टर बनाकर ही छोड़ेगी। उधर जेल में पुलिस कौवे की खूब पिटाई करती है। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दे। आपका धन्यवाद।